जेएनयू ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जी हाँ, जब भी कोई बच्चा सीयूईटी पीजी या किसी भी अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा होता है किसी पॉपुलर कोर्स की, तो सबसे पहले जो नाम उनकी जुबान पर होता है ड्रीम यूनिवर्सिटी के नाम पर, वो होता है जेएनयू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। लेकिन ऐसा क्या है इस यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी को इतना खास बनाता है? तो आज तक आपने जेएनयू के रिगार्डिंग तमाम वीडियोस को देखा होगा जिसमें एडमिशन प्रोसेस बताया गया होगा, एप्लीकेशन का प्रोसेस बताया गया होगा और तमाम जानकारी दी गई होगी। लेकिन आई कैन गारंटी यू कि जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो आज तक आपको किसी ने एक वीडियो में लाकर नहीं बताया होगा। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द थिंग्स जो आप लोगों से छुपाई जाती है, यानी कि कह लीजिए इजीली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एवरी हिडन डिटेल दैट नोबडी विल टेल यू, आई एम गोना टेल यू टुडे। सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, माय सेल्फ स्वाति। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो जेएनयू को इतना खास बनाते हैं। चलिए तो सबसे पहले सीक्रेट के साथ शुरू करते हैं, वो है एनआईआरएफ की रैंकिंग। तो आप सभी को पता है कि इंडिया में तमाम यूनिवर्सिटीज को अलग अलग पैमानों पर रैंक किया जाता है, जिसमें से जब टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निकाली गई 2025 में, ये रैंकिंग हर साल आती है। इसमें जेएनयू की पोजीशन थी सेकंड नंबर। और यूं कह लीजिए अगर हम सीयूईटी पीजी में यूनिवर्सिटीज की बात कर लें तो नंबर 1 पर आता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले आईआईएस बैंगलोर है जो ऑलरेडी सीयूईटी पीजी का पार्ट नहीं है। तो यानी कि सीयूईटी पीजी में जो पार्टिसिपेट करती हैं उन सब तमाम यूनिवर्सिटी में जेएनयू टॉप पर आता है। तो एनआईआरएफ की रैंकिंग ऑलरेडी बहुत सारे पैरामीटर्स को जज करने के बाद डिसाइड होती है, विच मींस जेएनयू के सारे ही पैरामीटर्स यहाँ पे एकदम बेस्ट होने वाले हैं। सो इन टॉप 100 यूनिवर्सिटी जेएनयू रैंक एट 2 और सीयूईटी पीजी में नंबर 1 पे ड्यू टू इट्स एकेडमिक एक्सीलेंस, रिसर्च लीडरशिप एंड रिसर्च लीडरशिप के साथ साथ यहाँ पे लेगेसी जो है बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगी। तमाम दिग्गज लोग जेएनयू से पढ़े हुए हैं, जेएनयू से अपनी पीजी या पीएचडी करे हुए हैं। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताती हूँ जो आपको कोई नहीं बताने वाला। यानी कि आज के वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ बीइंग एट द टॉप, यानी कि ऐसा क्या है जेएनयू में जो हर साल की रैंकिंग में इसे टॉप पर लाकर खड़ा कर दे रहा है। कुछ तो बात होगी। उसके बाद व्हाई नंबर 1 चॉइस ऑफ एवरी कैंडिडेट, हर एक कैंडिडेट को सिर्फ जेएनयू ही क्यों चाहिए। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कंपटीशन लेवल कैसा है, क्योंकि अगर टॉप तक पहुंचना है, टॉप यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है, तो नेशनल लेवल पर कंपटीशन भी वैसा ही होने वाला है ना। जेएनयू के कोर्सेज की फीस क्या होती है, पूरी टोटल 2 साल में आपको कितनी कोर्स पड़ जाएगी फीस। उसके बाद हॉस्टल की फी एंड हिडन कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो किसी को नहीं पता। मतलब लोग आपको बता देंगे जेएनयू में हॉस्टल मिलता है ना, लेकिन उसके रिगार्डिंग भी कुछ हिडन फीचर्स हैं जो लोग आपको नहीं बताएंगे, जो मैं आज आपको बताऊंगी। उसी के साथ हम कुछ कैंपस अट्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे, अकेडमिक वाइज भी एंड नॉन अकेडमिक वाइज भी इन्वायरमेंट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं पर्क्स ऑफ जेएनयू के। यानी कि अगर आप लोग अपनी पीजी जो है जेएनयू से करते हैं तो आपके क्या क्या पर्क्स होंगे। सबसे पहला है वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज। यहाँ पे सिर्फ एक पेपर कोड देने से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। यानी कि सिर्फ एक एग्जाम दीजिए और मल्टीपल कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस में एक ही पेपर कोड HUQP 18 से आप 4 अलग अलग कोर्सेज के एलिजिबल हो, दैट इज PISM, POLM, IRAM एंड IRWM। विच मीन्स ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट में भी तमाम अलग अलग स्पेशलाइजेशन ऑफर करती है, जो कि कोई और अदर यूनिवर्सिटी नहीं करती। वहां पे जनरली आप एक पेपर देने से, सीयूटी पीजी के एक पेपर कोर्स से आप एक ही कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। तो ये फीचर किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं है। नेक्स्ट आता है लोएस्ट पीजी कोर्स एवर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एक बेसिक सी फीस होती है वो 14-15 हज़ार, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, किसी की 17 और 20 हज़ार भी है, किसी की 13 हज़ार भी है, डिपेंड ऑन द कॉलेज, लेकिन ये एक बेसिक सी फीस है ही है। सेम अदर यूनिवर्सिटीज का भी हाल है। लेकिन पूरे भारत में जो सबसे चीपेस्ट है, अभी बताऊंगी कितना प्राइस पड़ता है, थोड़ा रुको सब्र करो। तो वो चीपेस्ट एजुकेशन जेएनयू में आपको देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ पे ऐसे बच्चों की सहायता करी जाती है जो पिछड़े वर्गों से आते हैं, यानी कि किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सैनिटेशन प्रॉब्लम है, लिटरेसी की प्रॉब्लम है, विमेन एजुकेशन काफी पीछे रही है। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर एक जो सबसे बढ़िया पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो है डेप्रीवेशन पॉइंट। तो ये जो डेप्रीवेशन पॉइंट का प्रावधान है ये सिर्फ और सिर्फ जेएनयू में आपको देखने को मिलेगा। तो किसी भी बच्चे को मैक्सिमम 12 डेप्रीवेशन पॉइंट मिल सकते हैं। प्लस बढ़िया बात बताती हूँ, यहाँ पे एक
DP यानी कि एक डेप्रीवेशन पॉइंट होता है आप लोगों का 3 मार्क्स का। कितने का होता है आपका? 3 मार्क्स का होता है। यानी कि अगर आपने CUET PG में जितना भी स्कोर किया है, अगर आपको एक भी डेप्रीवेशन पॉइंट मिल रहा है तो आपके मार्क्स में CUET PG के स्कोर में 3 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे सारी विमेन कैंडिडेट्स को इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी 5 DP मिलते हैं, यानी कि 5 डेप्रीवेशन पॉइंट मिलते हैं, यानी कि सीधा सीधा 15 नंबर का फायदा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग क्वार्टर्स बना रखे हैं कि आपने किस किस चीज से अपनी 10th 12th और UG करी है, उस बेस पे आपको ये मिलते हैं। नेक्स्ट आता है बेस्ट रैंकिंग एवरी ईयर, जो मैंने आपको बताया हर साल NIRF की बेस्ट रैंकिंग में JNU का नाम होता है। फेमस एलुमनाई, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन भी JNU की ही एलुमनाई है। उसके अलावा यहाँ पे तमाम दिग्गज आपको लोग मिल जाएंगे जो बहुत हाई पोस्ट पर हैं। कई सारे सिविल सर्वेंट्स आपको मिल जाएंगे। बेस्ट फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च, यहाँ का जो पीयर ग्रुप है वहाँ पे सारे लोग जो हैं काफी अच्छे हाईली क्वालिफाइड होकर आते हैं। तो वो जो एक माहौल मिलेगा आपको गाइडेंस का, वो जो एक माहौल मिलेगा किसी भी आगे आप जीवन में जो चीज की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको बहुत सपोर्ट और बहुत गाइडेंस देखने को मिलेगा। आपको बहुत अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। टॉप नॉच फैकल्टीज, यहाँ पे अक्सर जो फैकल्टीज हैं वो बाहर की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, इसीलिए उनकी अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर महारत हासिल है, एक्सपर्टीज हासिल है। तो उस लेवल का एक्सपर्टीज लोगों से आप लोगों को कांटेक्ट करने का मौका मिलेगा, और ना सिर्फ कांटेक्ट बल्कि उनसे डायरेक्टली पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हमारा JNU के कैंपस अट्रैक्शंस। तो ये एकेडमिक वाइज है। JNU के पास पूरे सारी यूनिवर्सिटीज में अपनी खुद की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी है, 9 मंजिला इमारत जिसे अंबेडकर लाइब्रेरी कहा जाता है, जो 24/7 अवेलेबल होती है। रीडिंग रूम्स यहाँ पर अवेलेबल है, प्लस अपने अपने जो कोर्सेज के आपके सेंटर होंगे उनके भी अलग अलग रीडिंग रूम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर आप लोग UPSC या फिर आगे जो भी UGC नेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे अक्सर आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो इस प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके नोट्स और गाइडेंस में बहुत मदद कर सकते हैं। एम्बेसी विजिट्स, अगर आप इंटरनेशनल कोर्सेज वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिक्स में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो IR में, तो आपको काफ़ी रेगुलर यहाँ पे डिफरेंट जो हमारी दिल्ली में एम्बेसीज वगैरह वहाँ पे विजिट करने का, कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करने का, डेलीगेट से मिलने का मौका मिलेगा और अपने देश के और विदेशी संबंधों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ये वाला एक्सपोजर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। जीरो रोड लर्निंग, यहाँ पे JNU में बच्चे के व्यक्तित्व पर फोकस किया जाता है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया जाता है थ्रू आउट योर कोर्स वर्क। तो यहाँ पे आप सिर्फ रट्टा लर्निंग करके पेपर नहीं दे के आ सकते, आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझना पड़ेगा, एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, तब आपको नंबर मिलते हैं। बेस्ट फॉर एकेडमिक डिस्कशन, जैसे मैंने आपको बताया पीयर ग्रुप आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप लोग का बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको ग्लोबल एक्सपोजर, मतलब दिल्ली में रहते हुए आपको एक तरीके से ग्लोबल एक्सपोजर देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर JNU में पढ़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इट इज नॉट जस्ट अ यूनिवर्सिटी, इट इज एन एक्सपीरियंस दैट ट्रांसफॉर्म्स यू। और इन चीजों को रियल में जानने के लिए आपको इन्हें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा जब आप वहां जाएंगे। ठीक है, तो एडमिशन लो और वहां जाओ। अब बात कर लेते हैं कुछ JNU के कैंपस अट्रैक्शंस की, जो JNU को तमाम यूनिवर्सिटीज से अलग बना देता है। सबसे पहले आता है PSR रॉक्स, जिन्हें हम पार्थसारथी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं, जो नेचर के बहुत करीब आपको लेकर के जाएगा। यहाँ पर इतना बड़ा हरियाली भरा जो है कैंपस देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी भी आपको देखने को मिलेंगे, मोर तो यूं ही दिख जाते हैं वहां पर। तो नेचर के साथ जुड़े रहने का हमेशा आपको फील होगा। JNU में बहुत सारी हिडन केव्स हैं जो आपको नेचर के नजदीक लेकर जाती हैं। गंगा ढाबा, तमाम ढाबे हैं वहाँ पे, हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं जो रिवर्स के नाम पर रखी गई हैं, जैसे कि नर्मदा हॉस्टल है। ठीक है, प्लस यहाँ पे ढाबा बहुत फेमस है जिसपे बहुत अफोर्डेबल एंड बहुत ही टेस्टी घर जैसा खाना मिलता है। गंगा ढाबा इज वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन देयर। उसके अलावा यहाँ पे 9 मंजिला इमारत बता दी है मैंने, डॉक्टर BR अम्बेडकर लाइब्रेरी का नाम है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम, वहाँ पे आपको बहुत सारे जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे। मामूस ढाबा जो कि एक फेमस अट्रैक्शन है गंगा ढाबा की तरह, और 24/7 यहाँ पे जो है फूड की अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जहाँ पे ग्लोबल फूड और कल्चरल फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे। JNU में एक जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वहाँ पे हर एक, चाहे स्टेट का कोई आपका फेस्टिवल है या इंटरनेशनल लेवल पे किसी कम्युनिटी का फेस्टिवल है, हर फेस्टिवल को घर के परिवार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको बहुत ही अच्छा कल्चरल एक्सपोजर देखने को मिलेगा, जो किसी और यूनिवर्सिटी में आपको एक्सपीरियंस ना करने मिले। सो एक्सपीरियंस नेचर, एम्ब्रेस कल्चर एंड लिव JNU। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। मैम मेजर चीज तो बता दो, जो आपने बोला था कि JNU में सबसे सस्ती एजुकेशन है। जी हाँ,
तो ये जो पूरा का पूरा डेटा है ये जेएनयू के खुद के ही बच्चों से पूछकर मैंने यहाँ पे लिखा है। मेरा एक वहाँ के पीएचडी स्कॉलर जो मेरे फ्रेंड है रविराज, उनके साथ मैंने जूम मीटिंग भी किया था, जूम वेबिनार किया था, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने हमसे डिस्कस किया। वो पिछले 5-7 सालों से जेएनयू के अंदर ही है, तो जेएनयू को करीब से ना सिर्फ उन्होंने देखा है बल्कि उसको जी रहे हैं, वो जिया भी है। तो उनका कहना है कि हॉस्टल का जो एक एक्सपेंस है वो पर सेमेस्टर के हिसाब से होता है, जो अप्रोक्सीमेटली 6,000 है, जिसमें आपका मेस स्टे वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। यूजुअली हॉस्टल में, एक हॉस्टल में 2 लोग मतलब एक रूम में 2 लोग होते हैं, और खाना काफ़ी सही है। उसके अलावा यहाँ पे जो मेस की फीस होती है, ये था वो हिडन थिंग जो मैं आपको कह रही थी, दैट नोबडी विल टेल यू। उन्होंने हमें बताया कि जैसे कि जेएनयू के हॉस्टल्स में बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल नहीं भी मिल पाता है। वैसे तो जो बच्चे दूर से आते हैं प्रायोरिटी रहती है उनको मिल ही जाए, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड हॉस्टल्स की अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो अगर आप जेएनयू से बाहर किसी प्राइवेट हॉस्टल या किसी पीजी या फ्लैट में रह भी रहे हो, स्टिल आप हॉस्टल्स के मेस को एक्सेस कर सकते हो बाय गिविंग अ मिनिमल फी। तो ये 2800 रुपये अप्रोक्सीमेट पर मंथ की वो फीस है जिससे आप जेएनयू की हॉस्टल के मेस को एक्सेस कर सकते हो विदाउट लिविंग इन द हॉस्टल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ सोने के लिए आसपास वाले किसी रूम पे जा रहे हो जिसका आप रेंट दे रहे हो, खाना वगैरह आप कैंपस में रहोगे ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यहीं पे आप कर सकते हो। फीस की अगर हम बात कर लें, जो एग्जाम की फीस होती है वो अप्रोक्सीमेटली 268 के आसपास उन्होंने बताई सेमेस्टर वाइज। तो कुल मिलाकर के टोटल एक्सपेंस की एक बच्चे की बात कर लें तो एक मतलब मोटा मोटा जो है 700-800 या 1000 रुपए के आसपास आपका एक टाइम का ये पड़ जाता है सेमेस्टर वाइज। तो कुल मिला के आप कह लीजिए सिर्फ कुछ हजारों में आपका जेएनयू का पूरा पीजी का कोर्स हो जाएगा, वो भी इंडिया की टॉप फैकल्टी से पढ़कर और इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी की डिग्री के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉस्ट कम है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कम है, वैल्यू सबसे ज्यादा, कॉस्ट सबसे कम है। सी, क्या चमत्कार की बात है ये, तो है ना। तो क्वालिटी एजुकेशन बट विद द मिनिमम एक्सपेंसेस, एंड दैट्स द जेएनयू। ठीक है, जो जेएनयू के अलावा कोई और यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती है। यहाँ पे अफोर्डेबल लिविंग है, क्वालिटी एजुकेशन है, वाइब्रेंट कैंपस लाइफ है और अपॉर्चुनिटीज है बियॉन्ड क्लासरूम्स। और हकीकत में जेएनयू में आप क्लासरूम से बाहर रहकर ही सीखते हो। वहाँ के एकेडमिक जो डिस्कशंस होते हैं, वहाँ की विचारधाराओं वाले जो लोग होते हैं, वो आपको इतना ज़्यादा पर्सनालिटी को डेवलप कर जाएंगे आपकी कि आप बोलोगे कि आपका एक तरीके से पुनर्जन्म हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि अगर आप जेएनयू को टारगेट कर ही रहे हो तो भैया पता भी होगा कि इतने सारे फायदे जो आपको बताए हैं बाकी बच्चे भी सुन रहे हैं, तो सबकी प्रायोरिटी जेएनयू ही है। तो जहाँ पे एक पेपर में 40-40 हजार बच्चा बैठ रहा है, उन सबकी प्रायोरिटी जेएनयू है। और कैंपस के कोर्स में एडमिशन है सिर्फ 96, 105, है ना। तो कंपटीशन समझ लो किस लेवल पर हो रहा है। तो अगर आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज हम पिछले 2 सालों से 2025-2026 में मल्टीपल रैंकर्स को प्रोड्यूस कर चुके हैं जो जेएनयू में जाकर पढ़ रहे हैं और अब आपके सीनियर भी हो चुके होंगे, जाकर के उनसे मिल सकते हैं आप, हमारा नाम ले लीजिएगा और तमाम वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो अगर आप उनकी तरह जेएनयू में अपनी सीट सिक्योर करना चाहते हो तो आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हो टू एनरोल इन द बेस्ट बैचेस swati.yadav@adda247.com। यहाँ पे आपको छोटा सा काम करना है, अपना नाम भेजना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेजना है और अपने बैच की क्वेरी भेजनी है। और अगर आप वेबसाइट या फिर मोबाइल फोन से डायरेक्टली एनरोल कर रहे हो किसी भी कोर्स में, तो जो भी कोड लगा होगा उसको रिमूव करके इस कोड को लगाना है स्वाति30, जिससे कि आपका 2 से 3% डिस्काउंट इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस कोड विल ऑलवेज गिव यू मैक्सिमम डिस्काउंट ऑलवेज। ठीक है, और बाकी अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हो तो आप लोगों के लिए मैं आईना लेकर के आई हूँ कि इस साल जेएनयू की आज तक की हाईएस्ट कट ऑफ गई है। तो आप देख सकते हो कि जेएनयू का जो मोस्ट पॉपुलर एंड फेवरेट कोर्स है बच्चों का पीआईएसएम, उसकी जनरल की कट ऑफ 279 गई है। कैन यू इवन बिलीव, नेगेटिव मार्किंग का पेपर होते हुए 279 कट ऑफ। ओबीसी की 267, ईडब्ल्यूएस 267, आप देख लो तमाम कोर्सेज के आपकी आंखों के सामने। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें परसेंटाइल में आती है जेएनयू की कट ऑफ, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये नंबर्स निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कोर्स या पॉल साइंस की तैयारी कर रहे हो तो ये हमारी बैच की बच्ची है, ऑल इंडिया रैंक 6 लेकर आई है जेएनयू में भी और ऑल इंडिया रैंक सीयूटी पीजी में भी। ये तमाम बच्चे हैं, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं, सबका फोटो नहीं ला सकती, बहुत हौच पच हो जाता है। तो ये सिर्फ आप सबके लिए गाइडेंस का काम कर रहे हैं, बिकॉज इन सबके साथ मेरा टॉपर स्टॉक है हमारे चैनल पर अवेलेबल, जहां पर इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज को शेयर कर रखा है, कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया, तो आप जाकर उनको भी वॉच कर सकते हो। ठीक है, सो वी विल डू इट टुगेदर। ओके, चलिए, तो आपकी सक्सेस मतलब मेरी सक्सेस, और मैं चाहूंगी कि अगली बार इन सभी बच्चों की तरह आपका भी नाम यहाँ पर हो। ठीक है, 2025 में तो थे ही बच्चे,
बाकी अगर आप पॉल साइंस के विद्यार्थी हो तो अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस बस स्वाति मैम अडर 24/7, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। डेली यूट्यूब पे भी क्लास होती है 5 से 6, ठीक है। बाकी आपको जेएनयू के बारे में, किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसा कुछ जानना है जो कोई और आपको नहीं बताएगा, तो कमेंट करके बता देना मैम, नेक्स्ट वीडियो हमें इस पर चाहिए, ठीक है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर सम मोर सच अमेजिंग वीडियोस। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।